नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद पूरी तरीके से पूरा बिहार हाई अलर्ट पर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें। बिहार में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। इधर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हो चुका है, उधर हरियाणा में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। और बिहार के चुनाव से ठीक पहले ये तस्वीर आप देखिए, पूरी तरीके से पुलिस है वो किस तरीके से हाई अलर्ट पर आ गई है। और ये तस्वीरें सीधा बिहार की आप देख रहे हैं, किस तरह से जो बिहार है वहां पर इस ब्लास्ट यानी कि इस ब्लास्ट के बाद कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के, पूरे देश में, कहीं ना कहीं हर प्रदेश में जो है वो हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये तस्वीरें भाई साहब क्या कहेंगे, लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर पूरे प्रदेश में यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश सब जगह हाई अलर्ट कर दिया गया है। और ये जो ब्लास्ट हुआ इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें हमारा यही कहना है कि देश के अंदर भी कुछ गद्दार बैठे हुए हैं जिनको मोदी जी के सहारे धीरे धीरे खात्मा किया जा रहा है। धीरे धीरे वो भी ख़त्म होंगे। हर हालत में मोदी जी उन लोगों को ख़त्म करने का काम करेंगे। और देश की जो जनता है वो आज बहुत ही मर्माहत हुई है इस घटना से, लेकिन इसका हिसाब किताब मोदी जी लेंगे। लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, बिहार में चुनाव था और बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ब्लास्ट करवाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रायोजित ये ब्लास्ट विरोधियों की साजिश है। हाँ। विरोधियों की साजिश है। बड़ा लीडर है, हर हालत में विरोधियों की साजिश है। ये डाइवर्ट करने के लिए ब्लास्ट किया, वहाँ यहाँ के लोगों को वहाँ डाइवर्ट करने का काम किया गया विरोधियों के द्वारा। डॉक्टर मुजाहिल शकील जो फरीदाबाद में डॉक्टर था, जिसको जिम्मेदारी मिली कि वो डॉक्टर बना लोगों की जान बचाने का, वो आरडीएक्स इकट्ठा करता हुआ पाया गया। उसके कमरे से 350 किलो आरडीएक्स मिलता है, फिर उसके जानकारों से आरडीएक्स मिलता है, AK-47 मिलती है। क्या कहेंगे सर? अभी और मिलेगा मेरे ख्याल से। उसके बिल में अगर घुसा जाए तो अभी और मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। और वो हर हालत में उसका उपाय होगा, हर हालत में उसका उपाय होगा। यूपी भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपने डीजीपी, अपने बड़े अधिकारियों को हाई अलर्ट पर कर दिया है कि यूपी में तिनका नहीं हिलना चाहिए। ऐसे डॉक्टर मुजाहिल शकील जैसे अगर यूपी में कोई आरडीएक्स भरता हुआ पाया गया, उसका उपाय होगा। हम तो बता ही रहे हैं कि मोदी जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। आज तेरी बारी, कल मेरी बारी। आज अगर हम कर रहे हैं तो कल मोदी जी अगर उसका उपाय करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मारा जाएगा, हर हालत में वो मारा जाएगा। आपको लगता है कि बड़ा प्लान था एक बड़े सीरियल ब्लास्ट का? सुनियोजित ढंग से साजिश रची गई थी। ऐन मौके पर हमारे वहाँ पे जो जवान थे वो इसका सामना किए। और जितने कम से कम लोग वहाँ घायल हुए या जो भी दुखद घटना हुई, जो मृत्यु हो गए, उनके प्रति मेरा श्रद्धांजलि है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर हो गई। नहीं, मोदी जी फेल। नहीं। अब आप एक बात बताओ, अभी हम आप यहाँ बात कर रहे हैं, मेरे अंदर कुछ हो उसको तो आप नहीं जानोगे ना। मेरे अंदर क्या है ये तो आप नहीं जान रहे हो, आप तो मुझसे बात कर रहे हो ना। अब हम यहाँ कुछ निकाल के आपको मार दें, हाथ चाटा चला दे, तो आपको तो मालूम था नहीं पहले से। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी एनडीए चुनाव हारने वाली थी बिहार में, इसलिए डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कुछ। विरोधी हताश हो गए हैं, विरोधी यहाँ हताश हो गए हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, इसलिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं विरोधी। ठीक है, बड़ी जनहानि इस पूरे ब्लास्ट में हुई और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार ये जो एक ब्लास्ट है, बड़ी संख्या में आरडीएक्स पकड़ा गया। इतना धमाकेदार ये ब्लास्ट था जिससे जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो दहल गई। और कहीं ना कहीं जो ब्लास्ट है उसमें जो लोग घायल हुए हैं, लोग उसके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। एनआईए पूरी जांच कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद पूरी तरीके से पूरा बिहार हाई अलर्ट पर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें। बिहार में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। इधर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हो चुका है, उधर हरियाणा में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। और बिहार के चुनाव से ठीक पहले ये तस्वीर आप देखिए, पूरी तरीके से पुलिस है वो किस तरीके से हाई अलर्ट पर आ गई है। और ये तस्वीरें सीधा बिहार की आप देख रहे हैं, किस तरह से जो बिहार है वहां पर इस ब्लास्ट यानी कि इस ब्लास्ट के बाद कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के, पूरे देश में, कहीं ना कहीं हर प्रदेश में जो है वो हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये तस्वीरें भाई साहब क्या कहेंगे, लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर पूरे प्रदेश में यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश सब जगह हाई अलर्ट कर दिया गया है। और ये जो ब्लास्ट हुआ इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें हमारा यही कहना है कि देश के अंदर भी कुछ गद्दार बैठे हुए हैं जिनको
मोदी जी के सहारे धीरे धीरे खात्मा किया जा रहा है, धीरे धीरे वो भी ख़त्म होंगे। हर हालत में मोदी जी उन लोगों को ख़त्म करने का काम करेंगे और देश की जो जनता है वो आज बहुत ही मर्माहत हुई है इस घटना से, लेकिन इसका हिसाब किताब मोदी जी लेंगे। लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए साहब बिहार में चुनाव था और बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ब्लास्ट करवाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रायोजित ये ब्लास्ट विरोधियों की साजिश है। हाँ। विरोधियों की साजिश है, हर हालत में विरोधियों की साजिश है ये, डाइवर्ट करने के लिए ब्लास्ट किया वहाँ, यहाँ के लोगों को वहाँ डाइवर्ट करने का काम किया गया विरोधियों के द्वारा। डॉक्टर मुजाहिल शकील जो फरीदाबाद में डॉक्टर था, जिसको जिम्मेदारी मिली कि वो डॉक्टर बना लोगों की जान बचाने का, वो आरडीएक्स इकट्ठा करता हुआ पाया गया। उसके कमरे से 350 किलो आरडीएक्स मिलता है, फिर उसके जानकारों से आरडीएक्स मिलता है, AK-47 मिलती है। क्या कहेंगे सर? अभी और मिलेगा, मेरे ख्याल से उसके बिल में अगर घुसा जाए तो अभी और मिलेगा, हर हालत में मिलेगा और वो हर हालत में उसका उपाय होगा, हर हालत में उसका उपाय होगा। यूपी भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपने डीजीपी, अपने बड़े अधिकारियों को हाई अलर्ट पर कर दिया है कि यूपी में तिनका नहीं हिलना चाहिए। ऐसे डॉक्टर मुजाहिल शकील जैसे अगर यूपी में कोई आरडीएक्स भरता हुआ पाया गया, उसका उपाय होगा। हम तो बता ही रहे हैं कि मोदी जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। आज तेरी बारी, कल मेरी बारी। आज अगर हम कर रहे हैं तो कल मोदी जी अगर उसका उपाय करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मारा जाएगा, हर हालत में वो मारा जाएगा। आपको लगता है कि बड़ा प्लान था एक बड़े सीरियल ब्लास्ट का? सुनियोजित ढंग से साजिश रची गई थी। ऐन मौके पर हमारे वहाँ पे जो जवान थे वो इसका सामना किए और जितने कम से कम लोग वहाँ घायल हुए या जो भी दुखद घटना हुई, जो मृत्यु हो गए, उनके प्रति मेरा श्रद्धांजलि है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर हो गई। नहीं, मोदी जी फेल नहीं। अब आप एक बात बताओ, अभी हम आप यहाँ बात कर रहे हैं, मेरे अंदर कुछ हो उसको तो आप नहीं जानोगे ना। मेरे अंदर क्या है ये तो आप नहीं जान रहे हो, आप तो मुझसे बात कर रहे हो ना। अब हम यहाँ कुछ निकाल के आपको मार दें, हाथ चाटा चला दे, तो आपको तो मालूम था नहीं पहले से। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी एनडीए चुनाव हारने वाली थी बिहार में, इसलिए डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कुछ। विरोधी हताश हो गए हैं, विरोधी यहाँ हताश हो गए हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, इसलिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं विरोधी। ठीक है, बड़ी जनहानि इस पूरे ब्लास्ट में हुई और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार ये जो एक ब्लास्ट है, बड़ी संख्या में आरडीएक्स पकड़ा गया, इतना धमाकेदार ये ब्लास्ट था जिससे जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो दहल गई और कहीं ना कहीं जो ब्लास्ट है उसमें जो लोग घायल हुए हैं, लोग उसके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। एनआईए पूरी जांच कर रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें। बिहार में हाई अलर्ट जारी हो चुका है, इधर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हो चुका है।